आज जो है ना हम आपको दिखाएंगे भाई कराची की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट होलसेल मार्केट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो है गाइस ये है कायदे आज़म का घर और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी सामने लिखी हुई है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये जैसे मैंने आपको बताया जेंट्स की मार्केट है, तो जेंट्स की मार्केट सिर्फ ये एक रॉ नहीं है, इसके पीछे इसके अंदर काफ़ी सारी है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। कैमरा निकालो ना भाई तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फिर हर कोई है ना मुड़ मुड़ के देखने लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है भाई। ये सारे खाने पीने की आइटम आ गए, ये आ गए मसाले वगैरह सारे, चावल वगैरह, इंजीर, और ये रेडियाँ भी लगी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को भी और हमारी भी हो चुकी है भाई। बेगम को जो है रात में ससुराल छोड़ दिया था, व्लॉग एंड कर चुका था, इसलिए फिर रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी जो है सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं गाइस। पी लूँ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। बच्चों को ब्रेकफास्ट पहले मैं दे दूं, उसके बाद फिर हम करेंगे गाइस ब्रेकफास्ट। दो दिन में गंदा कर दिया है प्याला पूरा। ये लो, चलो भाई इनका हो गया। अब जो है हमारा करने की बारी है। तो भाई अभी तक अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो भाई फटाफट से। फिर स्टार्ट करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे आज के व्लॉग में। ब्रेकफास्ट जो है हमारा वो निकाल लेते हैं भाई, ठंडा हो गया हुआ, काफ़ी देर से बना के रखा हुआ है भाई मैंने। फ्रिज होगा नहीं बंद हमारा, ऐसे करके बंद करेंगे। चलो गाइस करते हैं भाई अपना ब्रेकफास्ट फटाफट से, कर ही लेते हैं। बिस्मिल्लाह हमारे उसके बाद देते हैं डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या प्लान है। बताते हैं भाई, बताते हैं। A few moments later. ब्रेकफास्ट डन गाइस, कपड़े कर लिए चेंज और आज जो है ना हम आपको दिखाएंगे भाई कराची की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट होलसेल मार्केट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बस घर से निकलेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई बेगम नहीं है घर पे, तो रात के डिनर का अरेंजमेंट भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। चिकन निकाल के रख दी है, जो कि जब तक हम आएंगे तो भाई फिर मेल्ट हो जाएगी ना गाइस। तो अभी बस हम निकलेंगे, आज कुछ खास काम नहीं है। मार्केट का टूर करेंगे, अगर वहाँ से कोई चीज़ें कुछ समझ आ रही हुई तो ले लेंगे, वैसे कोई ऐसा प्लान है तो नहीं लेने। मैंने कहा जस्ट ऐसे ही गाइस, ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं भाई, पहले पहन लेते हैं अपने चप्पल और फिर निकलते हैं। चप्पल पहन लिए, एक चीज़ उठा ली। मिलते हैं गाइस फिर कुछ ही देर में, ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही देर में। पहुंच चुके हैं भाई गाइस ये ओल्डेस्ट मार्केट के करीब करीब। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूं कि हमारे कायदे आज़म जहाँ पर रहा करते थे, ये देखें भाई। हेलो बोल लो बेटा। ये जो है गाइस ये है कायदे आज़म का घर और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी सामने लिखी हुई है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये डिटेल्स जो हैं ये सब लिखी हुई हैं। यहाँ से फिर हम आगे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आएगी हमारी होलसेल मार्केट जेंट्स की, यानी कि जो जेंट्स के सलवार कमीज़ होते हैं ना उनकी होलसेल मार्केट। तो फिर सबसे पहले आएगी वो और देन उसके बाद आएगी लेडीज़ की मार्केट।
चलते हैं भाई उस तरफ। अमूमन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होती है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी है पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बाइक तो फिर यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से जो है बाइक को दूर खड़े करके और पैदल आना पड़ता है हमें भाई। अब जो है स्टार्ट हो गई है जेंट्स की मार्केट, जो कि है यहाँ से। इस तरफ कुछ लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, और यहाँ पर जो है वो है जेंट्स की मार्केट। अब ये जो है जैसे मैंने आपको बताया जेंट्स की मार्केट है, तो जेंट्स की मार्केट सिर्फ ये एक रॉ नहीं है, इसके पीछे इसके अंदर काफ़ी सारी है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है ये, छोटी मोटी मार्केट नहीं है। तो चलते हैं भाई आगे और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद भाई आ जाती है हमारी इकबाल क्लॉथ मार्केट, जो कि है यहाँ सामने। ये जो है ये सारी इकबाल क्लॉथ मार्केट है, ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है। लेकिन हमें जो है वो अंदर जाना नहीं है, क्योंकि भाई हमें कोई कपड़े वपड़े तो लेने नहीं है, तो हम जाएंगे सीधा और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। बोलते हैं ऐसा कि यहाँ पे ना जो मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। बोल लो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर करो भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू भजन, थैंक यू दानी ब्लॉग। तो भाई अब जो है जैसे ये चल रही है ये पूरी इकबाल क्लॉथ मार्केट, और इसके साथ साथ जो है ना दूसरी मार्केट्स भी हैं, मतलब काफ़ी सारे नाम हैं इनके। यहाँ पे आपको एहराम, कफन और मतलब उम्रे पे हज पे जाने की चीज़ें, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं जैसे ये है लेडीज़ मार्केट, मतलब इसके उस तरफ भी मार्केट, ये पूरी मार्केट है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये फ्रंट है दोनों तरफ। यहाँ आप चलते जाएंगे तो ये आपको मार्केट दिखती जाएगी। उसके बाद आएगी भाई हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल मस्जिद, जो कि है मेमन मस्जिद, काफ़ी बड़ी भी है, तो वो भी बाहर से दिखा सकते हैं, अंदर तो अलाउ नहीं होगा वीडियो बनाना। भाई ये जो है इकबाल मार्केट का सेकंड गेट है। यहाँ पर जो है हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है, मतलब कि जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, लेकिन जो भी है कच्चे कपड़े होते हैं यहाँ पे। जो रेडीमेड की मार्केट है वो है आगे या बैक साइड पे। हाथ खुल गया भाई मेरा बोल के। गजब टू बीवाज आदमी। दोनों तरफ मार्केट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ये ऊपर अगर आपको दिख रहा हो तो ये है मेमन मस्जिद का गुंबद। तो मेमन मस्जिद अभी आएगी, मेमन मस्जिद का गुंबद है। ये देखें सब जाए नमाज और सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई यहाँ पर, मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है। देख रहे हो ये वीडियो वाली दुकान है, पता नहीं कौन सी। तो भाई ये है जेंट्स, लेडीज़, एहराम, कफन, जानमाज और गाइस। अब जो है हम पहुंच चुके हैं मेमन मस्जिद के गेट पे। ये है हमारा मेमन मस्जिद का गेट। ये माशाल्लाह मस्जिद है। इसके इस तरफ भी रास्ता है और उस तरफ भी रास्ता है, दोनों तरफ रास्ता है, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना बड़ी मस्जिद कहलाती है कराची की, और काफ़ी मशहूर भी है। उस तरफ जो है वो एमेजन रोड लग जाता है। मार्केट तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रही। ये देखो 14 अगस्त की चीज़ें भी आ गई भाई। रुको सही से दिखाता हूँ। तो भाई 14 अगस्त की चीज़ें भी आ चुकी है, तो अगर किसी को बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो यहाँ आके कर सकते हैं 14 अगस्त के हवाले से। बाकी अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये स्टार्ट हुई है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई यहाँ पे ना चलना भी बहुत मुश्किल होता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये कंबल वगैरह की मार्केट है, कंबल, बेडशीट और क्या होता है बिस्तरों की ये वो चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं भाई यहाँ पे।
ये देखो 14 अगस्त की वैरायटी चेक करो, बच्चों के हिसाब से। हाँ, बड़ों के हिसाब से भी पता नहीं अवेलेबल होगी नहीं होगी, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो भाई अवेलेबल है। अब जो है ना गाइस मार्केट आने वाली है वो है प्लास्टिक मार्केट। मतलब यहाँ पर आपको हर तरह के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? और इस तरह की चीज़ें, शोपीस के आइटम, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। क्या कह रहे हो बा? बस हवा निकल गई। लोग बस कैमरा निकालना, लोग समझ जाते हैं भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कैमरा निकालो ना भाई तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिर हर कोई है ना मुड़ मुड़ के देखने लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर होता है। तो भाई अब जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है प्लास्टिक मार्केट। ये अब यहाँ पे इस तरफ भी और इस तरफ भी जो है दोनों तरफ प्लास्टिक की चीज़ें, मतलब बर्तन, खिलौने और शोपीस आइटम और पता नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख सकते हो भाई। अजान हो गई गाइस, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। प्लास्टिक मार्केट जो है और खिलौनों की मार्केट तो ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी बहुत है। अब जो है स्टार्ट हो चुकी है सामने ज्वेलरी की मार्केट। ये सारी ज्वेलरी की मार्केट है और ये हमारे 14 अगस्त का जो सामान है वो भी सारा भाई अभी से लग गया है। अभी अगस्त आई नहीं है, अगस्त आने वाली है, लेकिन सामान जो है वो अभी से ही लग गया है। ये सब जो है 14 अगस्त का सामान है, तो किसी को भी आना हो, जिसने आज़ादी के सामान के लिए, तो गाइस आके इधर से परचेज़ कर सकते हैं भाई। होलसेल प्राइस होते हैं यहाँ पे। और अभी काफ़ी सारी मार्केट है, लेकिन पैदल हो सकता है कि मैं ना कवर कर पाऊँ। छोटी छोटी जो है वो मैं आपको दिखा दूँगा। अब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। साबुन और पता नहीं क्या क्या, सरफ बर्फ़, ये वो सब चीज़ें जो है यहाँ, मतलब स्प्रे वगैरह इस तरफ भी किए हैं, सेंटर में भी किए हैं और पीछे भी किए हैं। हाँ सर, कुछ बोलना है? दोबारा आवाज़ निकालना, ऑपरेशन दोबारा ये वाली एक आवाज़ निकालना। ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये होता है भाई, जब आप कैमरा खोलोगे ना पब्लिक के बीच में, तो ऐसा होता है भाई, मिल जाते हैं ऐसे फैन। खैर, तो ये हमारी मार्केट है भाई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको घर की में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आ सकते हो। अजान हो रही है गाइस, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब जो है गाइस वो शुरू हो चुकी है खाने पीने की आइटम, मतलब खजूरें वगैरह और ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों, मसाले ये वो सब चीज़ें हैं भाई। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, छोटी से छोटी, क्या कह रहे हो? अब छोटी से छोटी गाइस और बड़ी से बड़ी चीज़ अवेलेबल होगी। मतलब अगर आपको किसी की शादी में डिनर सेट देना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई। ये सारे खाने पीने की आइटम आ गए, ये आ गए मसाले वगैरह, सारे चावल वगैरह, इंजीर, और ये रेड़ियाँ भी लगी हुई हैं। मतलब आप यहाँ आओ और आप सारी चीज़ें लेके घर चले जाओ, बस ऐसा ही सीन है यहाँ पे। दूसरी कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़। पता नहीं आप लोगों को मेरी वॉइस पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। तो अभी जो है हम मसाला मार्केट के अंदर है भाई, तो इतना ही दिखा सकता हूँ गाइस, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी, रश और बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो आओ तो कभी भी है ना यहाँ पर गाड़ी में मत आना, गाड़ी बाहर खड़ी करना, उसके बाद अंदर जब आना तो फिर पैदल आना, क्योंकि अगर यहाँ आप गाड़ी लेके आ गए तो हो गया काम आपका पूरा। तो बस गाइस ये छोटा सा टूर था मार्केट का, जो चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे मैंने आपको गाइड कर दी कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो अब जो है हम चलते हैं और अपने काम निपटाते हैं गाइस। आप लोगों के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है भाई, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब कर दिया। 2000 years later. हाय भाई, फाइनली भाई पहुंच चुका हूँ घर। बंद हो जा भाई, बुरी हालत हो गई गाइस, पैदल चल के ना
हालत ख़राब हो गई। दूर है भाई, यहाँ दूर है, मतलब समझ रहे हो, बाइक दूर खड़ी करनी पड़ती है। खैर मैंने वैसे तो बाइक निकाली नहीं थी, पसीनों से मेरी हो गई भाई हालत ख़राब। थोड़ा अरे भाई गिर रहा हूँ मैं, गिर रहा हूँ। फैन वैन खोले, थोड़ा रेस्ट करें। अरे मिलते हैं गाइस, फिर सामान वामान निकालते हैं डिनर का, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद मिलते हैं गाइस। हो गया भाई रेस्ट हमारा, थोड़ा बहुत ही किया है क्योंकि फिर खाना भी बनाना है गाइस, तो उसके लिए सामान जो है वो मैंने निकाल लिया है, जो कि अभी होगा भाई कटिंग। बताइएगा मुझे कि भाई हमारी कराची की ओल्डेस्ट होलसेल मार्केट आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इस बारे में भी बताइएगा कि जब आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बाहर आप वीडियोस बना रहे हो और भाई लोग आपको ऐसे देख रहे हो जैसे कोई अजूबा आ गया हो। खैर करते हैं भाई अपनी कटिंग सामान की। फाइनली भाई गाइस हमारा डिनर हो चुका है रेडी, और क्या ही मज़े का दिख रहा है हमेशा की तरह जैसा कि होता है भाई। तो डिनर में हमारे पास आ गया है भाई पुलाव चिकन वाला, और साथ में मैंने ये सलाद वलाद भी थोड़ी सी काट ली थी। प्रिपरेशन तो आप लोगों ने देख ली होगी ये कैसे बना था, डिटेल में नहीं बनाई, बस थोड़ी थोड़ी बनाई है। तो गाइस करते हैं डिनर, इससे पहले कि हो जाए ठंडा, क्योंकि भाई ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना गाइस डिनर करने का। करते हैं भाई फटाफट से अपना डिनर। डिनर हो गया गाइस डन, और वॉकिंग भी हो गई भाई डन। और अब आप लोगों को पता है कि किस चीज़ का टाइम हुआ होगा, कॉफ़ी का टाइम हो गया, जो कि हमने बनाने के लिए रख दी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक, क्योंकि अभी जो है दूध बॉईल हो रहा है। तो भाई कॉफ़ी पियेंगे गाइस, कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे और फिर रेस्ट करेंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पर एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा भाई। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो समझ आए, जो भी समझ आए लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।